अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारे पास 2015 मॉडल स्कानिया गाड़ी आई है जिसकी कैबिन बुश और शॉक अब्जॉर्बर बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इंशाल्लाह हम उसे चेंज करेंगे और साथ साथ आपको भी दिखाएंगे कि कैसे कैबिन बुश चेंज होती हैं, कैसे शॉक अब्जॉर्बर को चेंज किया जाता है। तो हम इंशाल्लाह इसका काम शुरू करेंगे। इसके लिए हमें ज़्यादा औज़ारों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 16 का बॉक्स चाहिए, 18 का बॉक्स चाहिए, 24 का बॉक्स चाहिए और एक एलेंकी की ज़रूरत है और एक स्क्रू ड्राइवर और एक कैबिन उठाने वाला पाना चाहिए। सबसे पहले तो ये छोटी वाली ग्रिल खोलूँगा। सामने वाली जो छोटी ग्रिल है ये ओपन करनी पड़ेगी और इसे ओपन करके इसे अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऐसा खोल के खाली नीचे की तरफ लटका देना है कि जो सामने हमारे जो बोल्ट है वो हमें सामने नज़र आने लगे। तो मैंने इसको खोल दिया है और यहाँ लटका दिया। अब हमारे ये बोल्ट आप देख रहे हैं, ये नज़र आ रहे हैं, ये हमें खोलने पड़ेंगे 24 और ये एलेंकी के बोल्ट। और सबसे पहले मैं शॉकर खोलूँगा। तो शॉकर के लिए हमें ये वायर बॉक्स का जो कवर है ये उतारना पड़ेगा, क्योंकि शॉकर का जो बोल्ट है वो नहीं खोलेगा, क्योंकि वो इसके सामने जो है ना वो बोल्ट है, तो वो बाहर नहीं निकलेगा बोल्ट। ये मैंने निकाल दिया कवर, आप देख सकते हैं बोल्ट अब आसानी से निकल सकेगा बाहर। शॉकर खोलने के लिए हमें कैबिन को थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि शॉकर ऊपर वज़न ना रहे। तो हमने कैबिन ऊपर किया, अब ड्रिल के ज़रिए शॉकर को उतार रहे हैं। सबसे पहले राइट साइड का जो शॉकर है वो निकालना होता है, फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड का। और लगाने के टाइम में भी सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड का शॉकर लगाना होगा और फिर लास्ट में राइट साइड का शॉकर, क्योंकि कैबिन जैक के ज़रिए लगाना होता है। तो कैबिन जैक आप देख रहे हैं, मैंने ये शॉकर निकाल दिया। अब हम लेफ़्ट साइड का भी निकालेंगे। उसके लिए हमें कैबिन थोड़ा ज़्यादा उठाना पड़ता है। तो जब राइट साइड का शॉकर लगा होगा तो कैबिन ज़्यादा नहीं उठेगा, तो इस वजह से फिर कैबिन पीछे से उठने लगेगा। तो इसलिए हमने राइट साइड का शॉकर पहले निकाला, अब लेफ़्ट साइड का शॉकर निकाल रहे हैं। और शॉकर चेंज करना स्कानिया गाड़ी की बहुत आसान है, मतलब कोई इसमें कोई ख़ास नया नहीं है, बहुत आसानी से इसकी शॉकर चेंज हो जाती है। अब बैलेंस रॉड खोलने की बारी आती है। तो बैलेंस रॉड खोलने के लिए हमें ये स्टार 60 नंबर की जो है ना स्टार बॉक्स चाहिए। स्टार बॉक्स के साथ ये हमारे सामने वाले बोल्ट खोलेंगे। तो ये हमने बोल्ट खोल दिए। ये ज़्यादा टाइट भी नहीं रहते, मतलब इसके हिसाब से टाइट करना भी होता है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइट नहीं है। ये इसकी जो ब्रैकेट है वो इतना मजबूत भी नहीं है, वो स्लिप हो जाते हैं बोल्ट। तो ये हमें, और टोटल इसका जो बैलेंस रॉड है, इसके बैलेंस रॉड में टोटल 6 बोल्ट लगी हैं। स्कानिया गाड़ी की बैलेंस रॉड में टोटल 6 बोल्ट लगी हैं, 2 24 के और 4 जो है वो लगे हैं अपना स्टार एलेंकी के हैं 60 नंबर की। तो बैलेंस रॉड खुल गया। अब राइट साइड से जो हमारा कैबिन है वो तो कैबिन जैक के ज़रिए उठ जाएगा, और लेफ़्ट साइड से हमें चेन ब्लॉक लगाना पड़ेगा। और चेन ब्लॉक जो है वो शॉकर वाली जगह पे लगाना पड़ेगा, वहाँ हम बोर्ड लगा देंगे। हम अपनी क्रेन लेकर आ चुके हैं। इसके लिए मैंने सामान ले लिया, 2 शॉकर भी ले लिए हैं और बुश भी ले लिए 4, मतलब हमें शॉकर वाले बुश भी चेंज करने हैं और जो बैलेंस रॉड के अंदर वाले बुश है वो भी चेंज करेंगे। तो अब हम कैबिन उठाएंगे। राइट साइड से जो हमारा कैबिन है वो तो कैबिन जैक के ज़रिए उठ जाएगा, लेकिन लेफ़्ट साइड से हमें मतलब सहारा लेना पड़ेगा अपना चेन ब्लॉक का। तो मैंने इसकी चेन कुपी लगाई, और चेन कुपी लगाने के बाद आपको बैलेंस रॉड के ऊपर थोड़ा सा कोई रॉड के साथ दबाव डालकर फिर आप ये बोल्ट एलेंकी वाले खोलेंगे, एक एक बोल्ट, क्योंकि हम एक एक बोल्ट पहले खोल चुके थे और अब एक एक बोल्ट रहता है, क्योंकि मतलब कैबिन ज़्यादा ऊपर की तरफ भागे ना। तो ये हमारा बैलेंस रॉड अभी फ्री हो चुका है, सिर्फ 24 नंबर के बोल्ट रह गए। बोल्ट बाहर निकालेंगे तो ये अब बैलेंस रॉड हमारा फ्री हो जाएगा। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी गाड़ियों की कैबिन बुश मैंने चेंज किए हैं, उसमें मुझे सबसे आसान गाड़ी जो है वो कैबिन बुश के मतलब मुतालिक वो सबसे ज़्यादा स्कानिया आसान गाड़ी लगी, कि मतलब सबसे आसान है ये। इसके आप बुश चेंज करना चाहिए तो ज़्यादा मतलब न कोई इसमें वज़नी काम भी नहीं है और न ज़्यादा कोई तंग करने वाली कोई चीज़ में ऐसा है कि मतलब कोई बोल्ट खोलने में तंग करे या कुछ भी। तो अब हमारा कैबिन भी बिल्कुल आज़ाद हो गया। और कैबिन जब आज़ाद है मतलब इसको कोई ड्राइवर गाड़ी में न चढ़ जाए या कैबिन के साथ, क्योंकि जब कैबिन अपनी जगह से हिलेगा तो फिर दोबारा सेटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। कैबिन आपकी अपनी जगह पे रहेगा तो सेटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसके बुश निकाल देता हूँ।
बुश नए डालेंगे। ये अंदर वाले बुश है 2, ये दोनों बुश बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा दोस्तों, अपने इस चैनल का ख्याल रखें, साथ साथ मतलब जितने भी दोस्त हैं उनके साथ भी प्लीज़ शेयर करें चैनल को और वीडियोस को। और इंशाल्लाह आइंदा भी जो भी मतलब हम कोई ऐसा काम करेंगे तो उसकी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। और कमेंट में आपको किसी काम के बारे में पूछना हो तो कमेंट में बताएं, और इंशाल्लाह उसके बारे में हमें इल्म हुआ तो हम आपको ज़रूर बताएंगे मतलब उसका क्या हाल है, या उसके मुतालिक वीडियो बनाकर आपको वगैरह दिखाएंगे कि ये इस तरीके से इसका हल होता है। मतलब सीट हो गया, मतलब ये छोटे मोटे काम जितने भी हैं उसकी मैं वीडियो बना करके मतलब डालूँगा यूट्यूब चैनल पर अपने, और मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अपने इस चैनल का ख्याल रखें, इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच किया करें। थैंक यू। तो हमने अब केबिन बुश जो है ना वो बैलेंस रॉड में बुश डालना शुरू कर दिए हैं, नए बुश डाल रहे हैं उसमें। तो ये अपना बुश जब डालेंगे तो बैलेंस रॉड की जो 2 बुश है ये तो हम प्रेस के ज़रिए डाल सकते हैं, लेकिन ये 2 जो शॉकर वाले बुश है वो प्रेस के ज़रिए नहीं डालेंगे, उसे हैमर के साथ ही मार के डालने पड़ेंगे वो बुश। तो वो भी आपको दिखा देता हूँ कैसे आपने उसको मतलब करना है। तो ये एक बुश है, मतलब आप इसके ऊपर कोई चीज़ भी ऊपर रख के हैमर से ज़ोर से मारोगे तो ये बुश लग जाएंगे। ये मैं आपको दूसरा बुश डाल के दिखाता हूँ कि किस तरह आप मार के लगा सकते हैं बुश। तो हमने शॉकर के 2 बढ़ते वो भी लगा दिए हैं। अब हम बैलेंस रॉड वापस लगा रहे हैं। तो बैलेंस रॉड इसी तरह वापस मतलब जिस तरह निकाला था उसी तरह वापस लगाएंगे। हम सबसे पहले 2 जो 24 नंबर के बोल्ट है वो पहले लगाएंगे, वो पहले डालेंगे, और उसके बाद जो आगे हमारे 2 स्टार इलंकी वाले बोल्ट है फिर उसके बाद वो डालेंगे। और ये जो 24 नंबर के बोल्ट हैं इनको लगाने के बाद इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना, हल्का सा टाइट करके उसके बाद आप स्टार बोल्ट लगाने के बाद ही इसको फाइनल टाइट करें। मतलब जिस तरह भी आप टाइट करना चाहें वो तो फाइनल तभी करें। अब हमारा जो बैलेंस रॉड है वो 24 के ऊपर लग गई। अब हम सबसे पहले राइट साइड से केबिन जैक के ज़रिए केबल को नीचे करेंगे तो हमारे बोल्ट बिल्कुल अपनी जगह पर आ गए। आप देख रहे हैं बोल्ट दोनों अपनी जगह पे आ गए। मतलब ये इसमें कोई ज़्यादा नहीं चाहिए कोई ख़ास, मतलब इस साइड पर भी दूसरे साइड पर भी हमारे पास तो चेन कूपी है तो हम इसके ज़रिए चेन कूपी नहीं भी होगा, एक दूसरा आम जैक जो गाड़ी वाला जैक है वो भी होगा तो उसके ज़रिए भी हम इस बुश को चेंज कर सकेंगे। लेकिन हम तो ज़्यादा रिस्क इसलिए नहीं लेते कि हमारे पास है चेन कूपी तो हम वो इसका इस्तेमाल करते, ज़्यादा सिक्योर रहता वो। तो मतलब आसान है, कोई ये नहीं है जो एट्रस गाड़ी का जिस तरह बहुत मुश्किल है, या तो आपको मतलब कोई अच्छी सी सिस्टम चाहिए, सहूलत चाहिए, नहीं है तो फिर आपको पूरा बम्पर शम्पर सब कुछ उतारना पड़ेगा तभी आप उसको बुश चेंज कर सकेंगे। तो अब मैं इसका शॉकर भी वापस लगा रहा हूँ। ये शॉकर भी हमने नए लिए हैं, मतलब इसके अपने जो पुराने शॉकर थे वो ख़राब थे, साउंड दे रहे थे। अब सबसे पहले जो है ना हम जो है ना लिप सेट का शॉकर लगाएंगे। सबसे पहले लिप सेट का शॉकर लगे क्योंकि लिप सेट के शॉकर के लिए केबन को बहुत ज़्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा, ठीक है, तो तब ही वो लिप सेट का शॉकर डलेगा। तो सबसे पहले हम लिप सेट का शॉकर लगाएंगे और फिर उसके बाद राइट साइड का जो शॉकर है उसके लिए हमें केबन नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने लेफ्ट साइड का शॉकर डाल दिया इसमें। इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिए कि मतलब कोई भी गाड़ी हो, ख़ासकर जो सिंगल जैक केबन हो, मतलब एक केबन जैक जो वो सिंगल है, मतलब राइट साइड पे मतलब सिर्फ जैक लगा हुआ है, तो ये समझ लें कि उसका उस गाड़ी का आप जब भी शॉकर चेंज करें सबसे पहले लेफ्ट साइड का शॉकर जो है ना वो आपको मतलब उतारने के टाइम में सबसे पहले राइट साइड का और लगाने के टाइम में सबसे पहले लेफ्ट साइड का शॉकर लगाना होगा। अब हम राइट साइड का शॉकर लगा रहे हैं, केबिन जैक को हिस्से से नीचे करेंगे तो ये बोल्ट बिल्कुल सेंटर आ चुका है और अब इंशाल्लाह हम इसको ये भी लगा के टाइट कर देते हैं। तो अभी हमारा जो काम है वो तकरीबन कंप्लीट हो रहा है। हमने शॉकर दोनों मैंने नए लगाए हैं और अभी हम इंशाल्लाह फाइनली टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद जिसका जो वो आयरन कवर है ये वापस लगा देंगे क्योंकि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, बोल्ट लग चुका है और ये बहुत बेहतरीन क्लिप इसको लगे हुए हैं, मतलब बहुत आराम से खुल भी सकते हैं और वापसी में लगाना भी ज़्यादा तंग नहीं करते। और सबसे आखिर में फिर बोल्ट जितने भी हो उनको फाइनली चेक करें सही तरीके से, क्योंकि मैकेनिक की जिम्मेदारी सिर्फ यही होती है कि बोल्ट खुल गया तो मतलब मैकेनिक की गलती है।
और तो मतलब सामान जो है वो तो गाड़ी के ऊपर है। तो हमने फाइनली सब कुछ चेक कर लिया है। अब हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वाचिंग, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वाचिंग।